हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है और आपको सर्जरी के बाद गैस और कब्जे की समस्या हो रखी है तो आप सोच रहे हैं कि आखिर ये सर्जरी की वजह से समस्या है या किसी और कारण से, इसके क्या क्या कारण है और क्या क्या इलाज है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको सर्जरी के बाद होने वाली गैस और कब्जे की समस्या से कैसे निजात पाएं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी आपकी सर्जरी होती है तो डेफिनेटली आप अपना डाइटरी हैबिट्स बदल लेते हैं, जिसमें कि आप दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ आप अपना नॉर्मल रूटीन डाइट बंद कर देते हैं, जिसमें कि आपने दलिया प्लेन दलिया खाते हैं, जिसमें आप मसाला वगैरह यूज नहीं करते हैं, जिसमें आप नमक नहीं डालते हैं। खिचड़ी यूज करते हैं तो खिचड़ी भी बिना नमक और बिना मसाले की होती है, उसमें आप सब्जियां वगैरह कुछ ऐड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्लेन खिचड़ी और दलिया खाने से गैस और कब्जे की समस्या होती है, क्योंकि डाइजेशन उनका प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको गैस बनने लग जाती है। और साथ ही साथ कई लोग जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा जूस पीने से फ्रक्टोज जो उसके अंदर शुगर होती है वो भी बैक्टीरिया के लिए ग्रोइंग मीडिया का काम करती है। पेट के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी पेट के अंदर इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तीसरा, लोग फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा खाने लग जाते हैं और फ्रूट्स भी कई बार कोल्ड स्टोरेज के फल खाने लग जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारा केमिकल्स वगैरह ऐड होता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता है। साथ ही साथ वो दही खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि कई एरियाज में, कई जगह ये प्रथा है कि भाई खट्टा खटाई नहीं खाना है, तो खट्टा खटाई नहीं खाने के चक्कर में दही और छाछ बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसकी वजह से जो हेल्दी बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस होता है, वो गट के अंदर काफी कम मात्रा में हो जाता है और उसकी वजह से भी इंडाइजेशन क्रिएट होता है। साथ ही साथ कई लोग बहुत सारा नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं और नारियल पानी के अंदर काफी सारा पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है और डायरिया वगैरह हो जाता है। तो इस प्रकार जब अपने डाइटरी हैबिट्स को काफी हद तक आप पूरी की पूरी बदल देते हैं तो आपको इंडाइजेशन, गैस, कब्जे की समस्या होती है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि अपने डाइटरी हैबिट्स को पूरी तरीके से ना बदलें। जो आप डाइट पहले ले रहे थे ऑपरेशन के, वही आपको ऑपरेशन के बाद लेनी है। यानी कि यदि आप पहले रोटी सब्जी खा रहे थे तो अभी आपको रोटी सब्जी ही खानी है। पहले अगर आप दाल चावल खा रहे थे तो अभी भी आपको दाल चावल ही खाने हैं। अब आपको जो नॉर्मल डाइट खा रहे हैं वो तो खानी ही है। अगर आप एक साथ काफी हैवी डाइट लेते थे तो आप उसको टुकड़ों में बांटकर थोड़ी थोड़ी बार बार खा सकते हैं। दूसरा, उस डाइट के अंदर आप एडिशन के अंदर फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, सब्जियां ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो आपको सीजनल फल खाने चाहिए, ना कि स्टोरेज के फल। सीजनल फल खाने से, यानी कि जैसे गर्मियों के टाइम पर यदि आपको मैंगो मिल रहा है, तरबूज मिल रहा है, खरबूजा मिल रहा है, तो ये सारी चीजें ही खाइए। इसके अलावा स्टोरेज वाले जैसे एप्पल वगैरह ना खाइए, क्योंकि स्टोरेज वाले फल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ कि उनमें बार केमिकल्स होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। फ्रूट्स भी दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं खाने होते हैं। बहुत सारे फल खाने से भी काफी ज्यादा इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। और फल को पूरा खाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसका जूस निकाल कर, क्योंकि जब भी आप जूस निकालते हैं तो उसके अंदर शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और उसके कारण आपको इंडाइजेशन होने की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा फल पूरा खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है और फाइबर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, बॉडी ठीक आती है और कब्जे की समस्या नहीं रहती है। इसी प्रकार सब्जियां भी आपको पूरी की पूरी खानी चाहिए। उबाल कर खा सकते हैं या सलाद के रूप में खा सकते हैं, या दलिया और खिचड़ी में सब्जियां ऐड करके खा सकते हैं। यानी कि आप प्लेन दलिया की जगह वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल उपमा बना के खाइए और उसमें नॉर्मल मसाला डालकर खाइए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे। जब हम मसाला लेते हैं तो ही हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है और जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। और जब हम सब्जियां ऐड कर लेते हैं तो उसमें मिनरल्स और विटामिन की मात्रा भी पूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम दलिया खाते हैं जिसमें कि कोई सब्जियां नहीं ऐड की हुई है तो केवल उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ही मिल पाता है, ना कि उसमें मिनरल्स और विटामिन नहीं होते हैं। इसकी वजह से भी हमारा शरीर में कमजोरी आती है और इंडाइजेशन होता है। सर्जरी के बाद दही खाना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि दिन में 1 कटोरी दही रोज खानी चाहिए, क्योंकि दही के अंदर बहुत सारे अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जिसको कि लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे आंतों के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीबायोटिक्स लेने के कारण इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और ये संख्या काफी कम हो जाती है। लेकिन यदि आप दही बराबर खाते रहते हैं तो इस बैक्टीरिया की जो जनरल पॉपुलेशन है वो बनी रहती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम करता है। दही के साथ आप चीज और पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। दूध लेने से आपको कैल्शियम, मिनरल, विटामिन और प्रोटीन्स मिलते रहते हैं, जिससे कि आपको कमजोरी नहीं होती है। साथ ही साथ आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार आपको नॉर्मल जो डाइट के अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर दें, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप भिगोकर खा सकते हैं, रात में भिगोकर सुबह अच्छे से खा सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप सीड्स ले सकते हैं और साथ ही साथ आप सब्जियां लें और दही वगैरह लीजिए। इस प्रकार आप जब मिक्स डाइट लेते हैं तो आपको मिनरल्स, विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, इंडाइजेशन नहीं होता है, कमजोरी नहीं आती, चक्कर नहीं आते हैं और आपकी सर्जरी के बाद रिकवरी भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब आप पूरी कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी रिकवरी डेफिनेटली अच्छी होगी।
क्योंकि सर्जरी के बाद हमें कैलोरीज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो यदि आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपको कमजोरी, चक्कर आते रहेंगे और आपकी रिकवरी भी डिलेड होगी, जिससे कि आपको लगेगा कि सर्जरी के कारण इतनी वीकनेस है या सर्जरी के कारण सारी समस्याएं हो रही है, बट ये सारी समस्याएं मेरी डाइटरी हैबिट्स बदलने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने डाइट को चेंज नहीं करना है और उसी डाइट के अंदर जो आप पहले ले रहे थे उसी में कुछ एडिशंस करने होते हैं, ना कि डिलीशंस। इसलिए हमेशा डाइट के अंदर हेल्दी डाइट का एडिशन कीजिए और जो कि पुअर डाइट है, यानी कि अगर आप कोक वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कोई बर्गर, चीज, फ्राइज वगैरह यूज करते हैं तो उनको बंद कर दीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, जिससे कि आप रिकवरी फास्ट हो सके।